पीछे वाले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के 11 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, यदि एक मैट्रिक्स दी हुई है तो कह रहा है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या बताया हुआ है, उसके डिटरमिनेंट का मान। तो ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट देखो 1 माइनस का 2 और ये 0, ये 2, ये 1 और ये 3, ये 0, ये -2 और ये 1। ठीक है, अब इसके डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं। ये 1 प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रचार करें, ये 1 इसके संग पंक्ति स्तंभ, ये 1, ये प्लस का 6 7 प्लस का 2, क्योंकि माइनस का निशान रहता है, माइनस का 2 है तो +2, इसके संग पंक्ति, ये स्तंभ, ये कितना हो गया 2। तो ये कितना हो गया 7 + 4 = 11, नॉट इक्वल 0। तो यदि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो उसके डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं। डिटरमिनेंट का मान क्या होता है, नॉट इक्वल 0। तब क्या होता है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो ए इनवर्स के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ए डिटरमिनेंट ए तो निकाले, अब क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालते हैं, उसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। तो सेकंड निकालने से पहले क्या निकालते हैं, उपसारणिक। तो प्रत्येक अवयव की उपसारणिक निकालो, निशान प्लस माइनस का अंतर होता है। तो इसके देखो उपसारणिक फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये 1, ये प्लस का 6, कितना हो गया 7। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट देखो, पंक्ति, ये स्तंभ, ये 2, ये 2। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये माइनस का 4। ये फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट के उपसारणिक निकाले। सेकंड रो में देखो, इसके संग पंक्ति, ये स्तंभ, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2। सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये कितना हो गया 1। सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट, इसके संग पंक्ति, स्तंभ, ये माइनस का 2। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके संग पंक्ति, स्तंभ, ये माइनस का 6। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये कितना हो गया 3। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, इसके संग पंक्ति, स्तंभ, ये 1, ये प्लस का 4, ये 5। ये तो है प्रत्येक अवयव का उपसारणिक। निशान लगाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऊपर क्या लगा है, ट्रांसपोज। तो निकालो ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कॉलम, पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 7, ये -2 और ये -4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2, ये 1, ये 2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -6, -3 और ये 5। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यही होता है। तो ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिखो। एडजॉइंट ऑफ ए 7 2 -6, फर्स्ट रो यही ना, 7 2 -6, -2 1 -3, -2 1, ये -3। सेकेंड रो, थर्ड रो देखो, -4 2 5, -4 2 5 अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए का मान कितना है 11, तो ये 1/11। ये सबसे पहले पूछा था कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, इसका ए इनवर्स निकालो। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ए इनवर्स। ठीक है, अब रैखिक समीकरण निकाय है, इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। यदि ए इनवर्स पूछ के उसके बाद में रैखिक समीकरण निकाय का सॉल्यूशन पूछे तो कौन से सिद्धांत से करोगे, अवयव सिद्धांत से। ठीक है, तो अब हम रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं। ये ए इनवर्स नहीं मिटाओगे क्योंकि ये काम आएगा। ठीक है, तो अब देखो रैखिक समीकरण निकाय क्या है, x -2y + z नहीं तो 0z = 10, यही होगा। सेकंड क्या है, 2x + y + 3z = 8, यही सेकंड इक्वेशन। ये 0x -2y + z = 7।
ए इनवर्स निकाल के उसके बाद में रैखिक समीकरण निकाल का हल ज्ञात करना है तो कौन सा सिद्धांत? अवयव सिद्धांत। तो लिखो इसका मैट्रिक्स रूल, ये 1, ये -2 और ये 0, 2 1, ये 3, 0 -2 1। ठीक है, इनटू में क्या लिखते हैं? x y z इक्वल 10 8 7। ये हमने इन रैखिक समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। इसको क्या मानते हैं? ए कैपिटल है, इसको x, इसको b, तो क्या हो गया? ax इक्वल b। ठीक है, जहाँ ए का मान लिखो, ए का मान क्या है? मैट्रिक्स 1 -2 0, सेकेंड रो क्या है? 2 1 3, थर्ड रो 0 -2 1। x बराबर क्या है? x y z, b इक्वल क्या है? ये 10 8 7। ये ए x बराबर b, तब x बराबर क्या होता है? x बराबर क्या होता है? a इनवर्स इंटू b। अब हमारे पास x का भी मान है, a इनवर्स का मान यही था, इसमें चेक कर लो, यही था a 1 -2 0, इसमें भी a देख लो 1 -2 0। a इनवर्स का मान भी निकालिए, फिर b का मान भी है, तो मान रखो x y z इक्वल a इनवर्स का मान लिखो। तो देखो a इनवर्स का मान क्या है? 1/11, ये मैट्रिक्स 7 2 -6। ठीक है, उसके बाद में -2 1 -3, थर्ड रो क्या है? -2 -4 2 5, इनटू में क्या है? b, मैट्रिक्स b का मान बताओ? 10 8 और 7, 10 8 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये मिटा देता हूँ, तो ये देखो हमारे पास x y ये z एक ही कॉलम है, ये 1/11। अब ये देखो दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई है ना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया? 70, ये 60 और ये माइनस का 42, ये होगा। सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये -20, ये +8, ये -24। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो, ये -40, ये +60 और ये 35, ये होगा ना। तो ये x y z इक्वल 1/11। अब देखो ये 70 और ये 16 कितना हो गया? 86। कितना हो गया? 86 और कितना घटाना है? 42, तो कितना हो गया? 44, ये हो गया 44। सेकंड में देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12 है और ये माइनस का 24, कितना हो जाएगा? ये -12 है और ये +24, तो ये कितना हो जाएगा? -36, ये माइनस का 36। इसमें आओ, ये देखो ये तो कितना बचेगा? -5 और ये 16 कितना हो जाएगा? माइनस का 20, नहीं ये तो हो गया माइनस का 5, ठीक है। और ये 16 तो कितना बचेगा? 11, यही तो होगा ना। इसमें चेक करना वापस, इसको मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 20, ये प्लस का 8 और ये माइनस का 21। ये देखो ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये माइनस का 21 सॉरी। तो ये कितना हो गया? ये -12 है और ये -12 है और ये 21, ये 3 माइनस का 33 है, ठीक है। अब देखो 11 से क्या किया? डिवाइड, 11 से डिवाइड किया हुआ है तो क्या हो जाएगा? x y z इक्वल 11 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 4, ये -3 और ये 1, ठीक है। दो मैट्रिक्स क्या है? बराबर संगत अवयव क्या हो जाएंगे? बराबर। x का मान कितना हो गया? 4, y का मान कितना हो गया? -3 और z का मान कितना हो गया? 1। तो आपको क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था मैट्रिक्स ए इनवर्स निकाल लिया। ए इनवर्स निकालने के बाद में यदि रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है तो क्या करोगे? अवयव सिद्धांत से। अवयव सिद्धांत में वही ए इनवर्स काम में आ जाएगा। तो x का मान 4, y का मान -3 और z का मान 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, दो मैट्रिक्स दे रखे, ये कह रहा है इन मैट्रिक्सों का पहले तो गुणन ज्ञात कीजिए। तो इन मैट्रिक्सों को मैं नाम दे देता हूँ। इन मैट्रिक्सों का नाम देखो, पहले मैट्रिक्स को ए,
ये -4, ये 4, ये 4, -7, 1, 3, 5, -3 और -1। पहली मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया, दूसरी मैट्रिक्स को बी नाम दे दिया। तो ये 1, ये -1 और ये 1, ये 1, -2, -2, 2, 1 और 3 माना, क्योंकि इसका नाम दिया हमने, ना कि दिया हुआ। तो अब कह रहे दोनों का गुणन तो a इंटू बी, तो मैट्रिक्स ए का मान लिखो, -4, ये 4, ये 4। सेकेंड रो क्या है, -7, ये 1, ये 3। थर्ड रो क्या है, 5, -3 और ये -1 इंटू बी, मैट्रिक्स बी लिखो, क्या हो जाएगा, ये 1, ये -1, ये 1, ये 1, ये -2, ये -2, 2, 1, 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी इक्वल, दो मैट्रिक्स का गुणा सभी को करना था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ये देखो -4, ये +4, कैंसिल, प्लस का ऐड, तो कितना बचेगा, ऐड। ये देखो +4, ये -8, ये +4, ये +4, ये +4 ऐड, ये -8 0। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ये -4, ये -8 और ये 12 है। तो ये तो -4, ये -8, -12 है और ये +12 है, कितना हो जाएगा, 0। अब आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, यदि ऐड 0 0 आ रहा है तो सेकंड इनको गुणा करके देख लो, ये -7, ये +1, ये +6, ये +6, ये +1 7, ये -7 0। यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करो, ये 7, ये -2 और ये +3। ये देखो ये +7, ठीक है, ये -2 और ये +3, -2 + 3 1 और 7 + 1 8। अब ये क्या आ जाएगा, 0। इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 0, ये 0 और ये 8। तो a इंटू बी इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूँ 8i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको 8i हो गया। अब इसमें देखो ये चीज़ ध्यान रखना है, a इंटू बी बराबर तो 8i आ गया। आगे कह रहा है इनका इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसका मतलब अवयव सिद्धांत लगाएंगे, इसको अवयव सिद्धांत, इसमें मैट्रिक्स लिखेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी, उसका इन्वर्स। अब इसमें चेक करो वो मैट्रिक्स कौन सी बन रही, 1 -1 और 1, 1 -1 और 1। इसका मतलब उसमें हमारे पास अवयव सिद्धांत में कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, बी। और निकालना क्या है, बी इन्वर्स। तो हमारे पास क्या आया, ए बी इक्वल 8i। बी इन्वर्स निकालना है तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो इस बी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल 8i इंटू बी इन्वर्स, या क्या कर दो, दोनों तरफ बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बी इंटू बी इन्वर्स आई हो जाएगा। और ये ए इक्वल 8 बी इन्वर्स। हमारे को मान किसका निकाला, बी इन्वर्स। तो बी इन्वर्स इक्वल कितना हो जाएगा, ए अपॉन 8, यही तो होगा, बी इन्वर्स इक्वल ए अपॉन 8। तो बी इन्वर्स इक्वल ये 1 अपॉन 8, मैट्रिक्स ए का मान लिखो। मैट्रिक्स ए का मान क्या है, -4 और ये 4 और ये 4। सेकेंड रो क्या है, -7, ये 1, ये 3। थर्ड क्या है, 5, -3 और ये -1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। दो मैट्रिक्सों का गुणा कर लिया, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, दोनों का गुणा 8i। अब इसकी सहायता से ये समीकरण निकाय को हल ज्ञात करना है। यदि दो मैट्रिक्स का गुणा करके इसकी सहायता से समीकरण निकाय को हल करवाए तो कौन सा सिद्धांत, अवयव सिद्धांत। अब इसमें से ए का इन्वर्स निकाला, इन्वर्स कौन से का निकाला, इसमें चेक करो समीकरण निकाय में कौन सा बन रहा है। फर्स्ट रो में देखो 1 -1 और 1, 1 -1 और 1, इसका मतलब बी इन्वर्स निकाला। बी इन्वर्स निकालने से क्या करेंगे, दोनों तरफ बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए बी इंटू बी इन्वर्स आई और ये 8 बी इन्वर्स। तो बी इन्वर्स का मान कितना हो गया, ए अपॉन 8 और ये 1 अपॉन 8, ये मैट्रिक्स ए का मान। ठीक है, अब चलो समीकरण निकाय की बात करते हैं। अब समीकरण निकाय में देखो क्या दिया हुआ है, हमारे पास समीकरण निकाय क्या है, यही तो है, x -y + z = 4, x -2y - 2z = 9, 2x + y + 3z = 1, यही। अब इसको अवयव सिद्धांत में लिखो, 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 इंटू में x y और z इक्वल 4 9
1, ये देखो क्या लिखा 1 -1 और 1, तो ये हमने अवयव सिद्धांत में लिख दिया। अब यहाँ पे हम हर क्वेश्चन में क्या नाम दे रहे थे, इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल बी, लेकिन हमारे पास हमने जो मान निकाला बी इनवर्स आया, तो इसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, कैपिटल बी, इसको कैपिटल एक्स, और ये इसको अदर नाम दे देते, किसी भी पी नाम दे देते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में ए एक्स इक्वल बी नाम दे देते, लेकिन इसमें इसकी सहायता से करवा रहा है, तो इसका मतलब ये अवयव सिद्धांत में ये समीकरण बनी, इसको पहले से बी नाम दिया हुआ, तो इसको बी, इसको एक्स, इसको अदर कोई भी नाम दे दो, ठीक है। तो बी एक्स इक्वल क्या हो गया, पी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू पी। क्यों, ए एक्स इक्वल बी लिखते थे, तब एक्स इक्वल क्या होता था, ए इनवर्स इंटू बी, तो यही तो हटेगा, तो बी इनवर्स इंटू पी। एक्स का मान है जहाँ पे ये, यहाँ पे बी का मान है, ये पी का मान है, तो मान रखो। अब मान रखेंगे तो देखो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है, एक्स ये वाई हर ये जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी इनवर्स का मान क्या है, 1/8, ये 1/8, मैट्रिक्स का मान -4 और ये 4 और ये 4। सेकेंड रो क्या है, -7, ये 1, ये 3। थर्ड रो क्या है, 5 -3 माइनस इंटू पी क्या था, 4 9 और ये 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये एक्स वाई जेड इक्वल 1/8, दो मैट्रिक्स का गुणाइत है, दो मैट्रिक्स का गुणाइत है, तो गुणा करो। अब दो मैट्रिक्स का गुणा करेंगे तो देखो ये -16, ठीक है, ये +36 और ये प्लस का 4। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो, ये -28, ये प्लस का 9 और ये प्लस का 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो, ये 20, ये माइनस का 27 और ये माइनस का 1, तो ये हो गया एक्स वाई जेड इक्वल 1/8। ये देखो 36 -60 कितना हो गया, 20 + 4 24। ये चेक करो, ये 9 + 3 कितना हो गया, 12 है, और ये 28, ये 28 और ये 12 है, कितना हो जाएगा, -16, ये -16। ये देखो 20, ये -27 और ये -1, 28 और ये 20, तो ये माइनस का 8। अब 8 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया एक्स, ये वाई और ये जेड इक्वल 8 से डिवाइड करोगे, ये 3, ये -2 और ये -1, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो एक्स का मान कितना आ गया, 3, वाई का मान -2, जेड का मान -1, कोई प्रॉब्लम। आपको दो मैट्रिक्स का गुणा कर लिया, उसको ए मान लिया था, इसको बी मान लिया था, ए इंटू बी बराबर 8 आई आ गया। अब हमारे को अवयव सिद्धांत में जिसका मान निकालना, तो बी इनवर्स का मान निकालिए। अब अवयव सिद्धांत में अवयव रूप में लिख दिया, उसके बाद में पी एक्स बराबर पी रख दिया, एक्स बराबर बी इनवर्स इंटू पी। बी इनवर्स का मान था, पी का मान था, एक्स का मान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये कह रहा है अवयव का व्युत्क्रम अवयव, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना तथा इसकी सहायता से इस रैखिक समीकरण निकाल। देखो इस बार रैखिक समीकरण निकाल नहीं दे रखा, मैट्रिक्स रूप में दे दिया, तो इसका मतलब इसको सोल्व करके रैखिक समीकरण निकाल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मैं मैट्रिक्स ए नाम दे देता हूँ, माना ये नाम दे दिया ए, मैट्रिक्स ए 1 -1 1 2 1 -3, ये 1 ये 1 और ये 1। अब क्या निकाला है, इन्वर्स, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट है इक्वल, मान निकालो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1। कहीं पीछे इसका मान निकालने लग जाएंगे, मैट्रिक्स का कभी मान नहीं होता है, डिटर्मिनेंट का मान होता है, तभी इसका डिटर्मिनेंट लगाए। इसका मान निकालो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश ये 1, इसके संगत पंक्ति स्तंभ ये 1, ये प्लस का 3 4 +1, क्योंकि माइनस का निशान लगता है, अगर माइनस है तो ये +1, इसके संगत पंक्ति ये स्तंभ ये 2, ये प्लस का 3 5 +1, इसके संगत पंक्ति ये स्तंभ 2 -1, तो कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 4 + 5 + 1 10 नॉट इक्वल 0। यदि नॉट इक्वल 0 है तो क्या लिखोगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है,
अब डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल 0 आता है तब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स का अस्तित्व होता है। उसके बाद में किसका मान निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल ये मैट्रिक्स ऊपर ट्रांसपोज, प्रत्येक अवयव का सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे, तो इसका उपसारणिक निकालो, इसके संगत पंक्ति स्तंभ ये 1 ये प्लस का 3 4, ठीक है। सेकंड का देखो, इसके संगत पंक्ति स्तंभ ये 2 ये प्लस का 3 5। फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का उपसारणिक ये देखो, इसके संगत पंक्ति स्तंभ ये 2 माइनस का 1 कोई प्रॉब्लम। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट इसके संगत पंक्ति ये स्तंभ ये -1 है, ये -1 माइनस का 2। सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट ये इसके संगत पंक्ति ये स्तंभ ये 1 है, ये -1 0। सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं, ये थर्ड एलिमेंट इसके संगत पंक्ति स्तंभ ये 1 है, ये +1 2। थर्ड रो में चलते हैं, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये इसके संगत पंक्ति स्तंभ ये 3 ये -1 2। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट ये इसके संगत पंक्ति स्तंभ ये -3 ये -2 -5। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट ये इसके संगत पंक्ति स्तंभ ये 1 ये +2 3। ये तो है प्रत्येक अवयव का उपसारणिक। सेकंड निकालना तो निशान लगो प्लस ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस ये प्लस, ऊपर क्या लगा ट्रांसपोज, तो निकालो ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, प्रत्येक रो को कॉलम में चेंज कर दो। फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करोगे तो क्या आएगा 4 -5 ये 1। सेकंड रो को कॉलम में चेंज करो 2 0 -2। थर्ड रो को कॉलम में चेंज करो 2 5 3। एडजॉइंट ए निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लिया। ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1 अपॉन 10। ये कह रहा है इस मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात कीजिए, ये इनवर्स आ गया। अब कह रहा है इस रेखिक समीकरण निकाय, इसको रेखिक समीकरण निकाय बनाओ पहले, ठीक है। तो ये मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ, तो देखो ये मैट्रिक्स रूप में लिखा हुआ है, पहले इसकी रेखिक समीकरण निकाय समीकरणों बनाओ। अब दो मैट्रिक्स का गुणा है तो गुणा करो, क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अक्स ये 0 y ये z। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x + y + 0z। फर्स्ट रो को इससे, थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करो, ये 0 और ये y + z इक्वल का निशान। ये कह रहा है इसको 2 से क्या करो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा y ये 3z ये माइनस का x प्लस ये कह रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो करो ये 4 ये 0 और ये 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हो गया x + z, ये 2x + y और ये y + z। ये देखो दो मैट्रिक्स है, ऑर्डर समान है, प्लस निशान लगा, संगत अवयव को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा y + 4 ये 3z ये -x + 2। दोनों मैट्रिक्स बराबर है, संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब x + z बराबर क्या हो गया y + 4। हमें समीकरण बनानी है, तो x इस y को दे लेगो x - y + z = 4 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड अवयव को बराबर करो, तो इसको इधर लेके आ जाओ 2x + y माइनस का 3z = 0। थर्ड को बराबर करो, -x को इधर लेके आओ, x + y + z = 2। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया, तो ये 3 रेखिक समीकरण बन गए, ठीक है। अब इसकी सहायता से निकालना है, तो आपको पता है यदि इन्वर्स प्राप्त हो जाए उसकी सहायता से निकालते कौन सा सिद्धांत, अवयव सिद्धांत। तो लिखो इसको अवयव रूप, तो अवयव रूप में लिखने पे अवयव रूप में लिखो, तो लिखो ये 1 ये -1 और ये 1, यही है, ये 2 ये 1 और ये -3, ये 1 ये 1 1 इनटू में क्या लिखते हो x y z, ये x ये y ये z इक्वल आगे क्या है 4 0 2, तो ये हो गया 4 0 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको हमने क्या नाम देते हैं, पहले वाले को a, इसको x इसको b, तो क्या बन गया ax = b, जहाँ ये a है ये x है ये क्या है b, तब x इक्वल क्या हो जाएगा a इनवर्स × b।
आप लिख दोगे ना, जहाँ ए का मान ये मैट्रिक्स, अक्स का मान ये और ये बी। अब अक्स का मान लिखो, अक्स का मान क्या था हमारे पास, अक्स वाई जेड। ए इनवर्स का मान हमने निकाला था, कितना था 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू बी का मान बताओ 4 0 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब दो मैट्रिक्स को गुणा ही तो करना है, तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं, तो ये एक्स वाई जेड, ये एक्स ये वाई ये जेड इक्वल क्या है 1/10, ये 1/10। अब दो मैट्रिक्स को गुणा ही तो करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये 16 ये 0 और ये 4 20, ये 20। सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, ये माइनस का 20 ये 0 और ये प्लस का 10 माइनस का 10। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो, ये 4 ये 0 और ये 6 कितना हो गया 10। अब देखो बाहर 10 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दो, एक्स वाई जेड 10 से डिवाइड करोगे तो ये 2 ये -1 और ये 1, दोनों बराबर नहीं है क्या मैट्रिक्स, संगत अवयव बराबर। एक्स का मान 2, ये वाई का मान -1 और ये जेड का मान 1, ये एक्स वाई जेड का मान। सबसे पहले मैट्रिक्स ए दी हुई थी, इसका हमने क्या निकाला इनवर्स, तो इनवर्स निकाले। उसके बाद में रैखिक समीकरण निकाले, इस रूप में दी हुई थी मैट्रिक्स रूप में, तो हमने क्या किया गुणा करके 3 समीकरण बनाए। समीकरण बना के उनसे इसकी सहायता से क्या निकालिए अवयव सिद्धांत। आपको इनवर्स दे पूछे उसके बाद में रैखिक समीकरण निकाल का हल किया, तो कौन सा सिद्धांत अवयव सिद्धांत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक समबाहु त्रिभुज है, तो देखो हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसको नाम दे दे ए बी सी। एक तो इसकी भुजा दी हुई ए, आपको पता है समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा समान होगी, तो ये ए ये भी ए ये भी। अब इसके एक तो भुजा दे दी, एक कोऑर्डिनेट भी दिए हुए शीर्ष के ना, x1 y1, शीर्ष बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और शीर्ष सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानते हैं, लेकिन यदि त्रिभुज की भुजा ए दी हुई, क्या दी हुई भुजा ए, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें दोनों चीज दे दी, भुजा भी दे दी और शीर्ष के कोऑर्डिनेट भी दे दी। तो यदि भुजा ए है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इक्वल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। इसको मैं फर्स्ट दे दूँ, यदि हमने भुजा लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तब तो ये हो। अब इसमें शीर्षों के कोऑर्डिनेट भी दे दिए, तब यदि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल को डेल से प्रदर्शित करोगे। क्या सूत्र बताया कोऑर्डिनेट दिए हुए शीर्ष के, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। इसको नंबर से अब देखो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा, तभी क्षेत्रफल का मान यही आएगा, यदि शीर्षों से निकाले तभी आएगा। इसका मतलब ये दोनों मान बराबर है या नहीं, तो क्या लिखोगे एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं मिटा रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो √3/4 ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम,
सबसे पहले यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यदि इसके शीर्ष ये हो, इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल तो सेम ही आएगा, चाहे शीर्षों से निकालो चाहे भुजा से, लेकिन हमने पहले भुजा से निकाला ये है, उसके बाद में शीर्षों से निकाला, दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखो, अब हम सिद्ध करने वाले पार्ट को देखते चलेंगे। सिद्ध करने वाले पार्ट में क्या है दिया हुआ, x1 y1 2, x1 y1 यहाँ पे क्या 1, तो तीसरे स्तंभ को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। यदि 2 से गुणा करें तो बाहर 2 का क्या लगेगा, भाग, तो ये √3/4 ए स्क्वायर, 2 का भाग लगेगा, 2 पहले से तो 1/4, x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3। अब अगले को कैसे पता चलेगा आपने क्या किया, तो दर्शाओ C3 में क्या किया, C3 × 2 दर्शाओगे भाई, C3 स्तंभ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दर्शा दिया। सिद्ध करने वाले पार्ट में ये तो आ गया, ये इसका क्या था स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने से पहले एक चीज़ भी कर सकते हो, ये देखो ये दोनों बराबर है ना, 4 से 4 कैंसिल भी हो रहा है, कर दिया। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये √3 ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये सारणिक x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इधर इसका वर्ग करेंगे तो ये √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, सीधा लिख रहा हूँ, ये 3 ए स्क्वायर की पावर 4, चेक करके देखो यही आ रहा नहीं आ रहा, x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, और ये 3 एक की पावर। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। यदि शीर्ष हो तब जानते हो, इस प्रश्नावली में बहुत से इक्वेशन के, दोनों को इक्वल कर दिया। सिद्ध करने वाले पार्ट को देखते हैं, इसमें 2 था, तीसरे स्तंभ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दर्शाओगे कि क्या किया, एग्जामिनर को थोड़ी पता क्या किया क्या नहीं किया, तो C3 में 2 × C3, उसके बाद 4 से 4 कैंसिल, दोनों तरफ क्या कर दिया वर्ग। ये आपके एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। ठीक है।